एक सभ्य समाज में ऐसी तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। मुट्ठी भर बिगड़ैल अराजक तत्व देश के एक सांसद की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, खुलेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जानलेवा हमला करने के लिए काफिले पर टायर फेंक रहे हैं और योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री इन उपद्रवियों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उन बच्चों का भी तारीफ करता हूं, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। राणा सांगा ने देश के लिए कितने 80 घाव होने के बाद भी लड़ाई लड़ी। मैं रामजीलाल सुमन के घर से मैं पूछ रहा कि इनके फोर फादर्स कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए और कितने रणबांकुरे हुए और कितने इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि अपनी जीभ तो चला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। लोकतंत्र में किसी के विचारों और बयानों पर विरोध जताने का एक तरीका होता है, लेकिन लगता है यूपी सरकार के मंत्रियों ने अराजकता को ही विरोध का रास्ता मान लिया है। तभी तो सूबे के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह सपा सांसद रामजीलाल सुमन के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुद भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही, ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। दरअसल रविवार को सपा सांसद रामजीलाल सुमन का काफिला बुलंदशहर जाने के दौरान जब अलीगढ़ से गुजर रहा था, इसी दौरान अलीगढ़ के गबाना टोल प्लाजा पहुंचते ही करनी सेना से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अचानक सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर अटैक कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस टक्कर में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के काफिले को काले झंडे दिखाए, भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दी। दरअसल रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयानों पर करनी सेना लगातार उनका विरोध कर रही है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक की खातिर मुट्ठी भर अराजक तत्वों को सरकार के एक दर्जा प्राप्त मंत्री का यूं खुलेआम समर्थन देना कहां तक सही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।